अभी तक उसी बात में उलझा हुआ। समझ नहीं आ रही मालिक ने लैला सफा के साथ मुझे क्यों नहीं मार डाला। मेरे मन में भी यही सवाल था, लेकिन शायद तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश ने तुम्हें बचा लिया। आखिरी ख्वाहिश? तुमने मालिक से कहा था ना कि मारने के बाद तुम्हारी लाश को मस कर दो। इसी बात ने तुम्हारी जान बचा ली। मालिक मरे हुए दुश्मनों को दोबारा नहीं मारते थे। बस इतनी सी बात थी। शायद इससे बढ़ के कुछ और भी। उस दिन अगर लैला सबा के इल्जाम लगाने के बाद तुम उसे झूठा साबित करने की कोशिश करते हो, या शायद अपने सच की दहाई देने की कोशिश करते हैं, तो पहली गोली तुम्हें ही लगती। ये तुम्हारे मरने की ख्वाहिश है जिसने तुम्हारी जिंदगी बख्श दी। और जाने मालिक तुमसे क्या काम लेना चाहते, जिंदगी ने उन्हें मोहलत दी। सुबह से तीसरी बार वक्त पूछ चुके हो। जेल के घंटा घर पे ध्यान दो, जितनी बार बजेगा समझो वही वक्त हुआ। 4 बजे के घंटे की आवाज तो आई थी, मगर 4:30 का जो 1 घंटा बजता है उसकी आवाज नहीं आई बड़ी देर से। 4:30 बजेंगे तो घंटा बजाएगा ना, पता लग जाएगा। तुम अपनी जान हल्कान क्यों कर रहे हो? वैसे भी कैद में कैदी के लिए वक्त अपना पैमाना बदल लेते हैं। चलते फिरते बाहर वाले लोगों के लिए तो वक्त उड़ता है, लेकिन जो अंदर होते हैं उनके लिए वक्त थम सा जाता है, सदी की तरह बराबर होता है। मतलब कैद में घड़ी की मिनट और सेकंड की सुई घंटों की तरह चलती है। हाँ, कैद और किसी के इंतजार में वक्त रुक जाता। तुमसे मैंने कहा है ना, फिक्र मत करो, अल्लाह बेहतर करेगा। मेरा भाई वहां इतनी बड़ी मुसीबत में है, मैं कैसे खुद को संभालूं? मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ। हाँ, आपने जाना है ना कराची, आप मुझे अपने साथ ले जाना। मुझे प्लीज मेरे भाई को देखना है। सीधा कराची बहुत बड़ा शहर है। मेरा छोटा सा मामला था कोर्ट कचहरी का, कितने मसाइल हो गए थे। बहुत मुश्किल मामलात होते हैं। मैं उसे ढूंढूंगा, उसके लिए कुछ करूंगा या तुम्हें संभालूंगा। मैं पल पल की खबर देता रहूंगा तुम्हें। मैं जाता हूँ। सीधा हम पहले भी औलाद जैसी नेमत से महरूम हो चुके हैं। अल्लाह ने हमें दोबारा खुशी दी है। इस हालत में ना तो तुम्हारे लिए रोना ठीक है और ना सफर। अपनी सेहत का ख्याल रखो, अल्लाह बेहतर करेगा। कि मैं कल सुबह ही जाता हूँ। मैं तुम्हें आगाह करता रहूँ, बेहतर हो। तुम्हारे घर से तुम्हें कोई मिलने नहीं आया? भाइयों का नहीं पता। बहन और बहनोई मिलना चाह रहे थे, मैंने रोक दी। उनकी मुसीबतों में मजीद इजाफा नहीं करना चाहता हूँ। खत्म करके आ जाओ, खाना खाते हैं।
कह रहा था वकील? कुछ जरूरी कागज साइन करवाने थे। मालिक जाते जाते मुझे किस झमेले में डाल दें, कैसे संभालूंगा सब कुछ। संभालना तो पड़ेगा फरीदा। मेरे केस का फैसला भी अगली पेशी में हो जाए। बेहतर यही है कि जितनी अच्छी तरह सब कुछ समझ सकते हो समझ। इस जेल में? हाँ, बाहर की दुनिया तो इससे भी बड़ी जेल, और वैसे भी जेल तो गरीबों के लिए हो। जेबों में पैसे हों तो जेल किसी आरामदेह घर से कम नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए पैसे जमा करवा दिए। बी क्लास और अलहदा से कोली में मिल जाएगी। फ्रिज, टीवी, एसी, कुछ जो भी चाहिए हो तुम्हारे बैरक पर पहुंच जाएगा। ये सब मिलता है यहाँ? मैंने कहा ना, अमीर जेल में रह के भी बाहर से ज्यादा आजाद होते हैं, और गरीब बाहर रह के भी सदा कैदी रहते। जो चाहिए मिलेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वकील से कह दिया था कि मालिक की किताबें छोड़ जाए। मैं वो पढ़ना चाहता हूँ जो मालिक पढ़ा करते थे। ख्वाहिशों के जंगल में, हसरतों के बिस्तर पर, जिस्म तो गुलाबी है और दिल से काले हैं। रोज टाइम आ गया। अदालत में तो आज फांसी सुनाई, मगर तो नसीब मालिक के साथ ही गया। ऐसे मत बोलो फिरोज भाई, पहले मालिक मेरा बाप, मैं कैसे रहूंगा अकेला। जितनी लिखी है उतनी तो काटनी पड़ेगी ना पड़ेगी। वैसे भी कभी कभी जिंदा रहना भी सजा बन जाता। मालिक ने अपना घर तुम्हारे नाम कर दिया था, और तुम्हारे लिए इतना कुछ छोड़ के गए कि तुम्हारी आने वाली 7 नस्लें आराम से बैठे खाना खा सकते। बस उनके वफादारों का ख्याल रखना, और घर के मुलाजिमीन को मत निकालना। उनका इस धंधे से कोई ताल्लुक। बस सब मुझे काट खाने को दौड़ेंगे समझ भाई। काश मैं भी नहीं, ऐसा मत करो। अभी ये मुझे फांसी वाली कोठरी में ले जाएगा, जाने फिर मुलाकात होगी या नहीं। मेरा एक काम करोगे फरीदा? आप हुक्म करो। मेरे गांव से मेरे भाई अकबर को बुलाओ, उसे अपने साथ रखो। मेरे जाने के बाद उसका इस दुनिया में कोई नहीं रह जाएगा। तुम्हारा सच्चा वफादार साबित। जान मांगोगे तो जान भी दे। मुझे छोड़ के नहीं जाओगे भाई। ना पूछ परिसादों से ये हिजर कैसे झेला है। ये तन बदन तो छलनी है और रूह पर भी छाले हैं। कैसे जान पाओगे इश्क में क्या गुजरी है। कितने जख्म खाए हैं, कितने दर्द पाले हैं। हम अब तक बहरोज सीट का सोग मना रहे हैं। कुछ सोग उम्र भर खत्म नहीं होते सलाम है। दिन गुजरते रहते हैं,
और वक्त खुद सोग बन जाता। एक बात समझ नहीं आती गुरुजी, एक मामूली पुलिसवाली ने बहरोज सेठ को पुलिस के डर से जान नहीं दी है मालिक ने, और ना ही पुलिस ने उनको मारा है। इश्क ने जान ले ली मालिक की। इसीलिए कहते हैं कि इश्क का कांटा पानी भी नहीं मांगता। तू भी कभी इश्क ना करियो। परिजात गुरुजी अभी तक अंदर बंद है। आ जाएगा। अभी उसे अंदर रहकर बाहर के गुर सीखने दे। हमारे धंधे की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जेल ही तो है। प्राइमरी फेल जाता है और पीएचडी करके वापस आता है, और मुंसिफ समझते हैं कि मुजरिम को उन्होंने सुधरने के लिए जेल भेजा है। अपने पंटरों से कह दे कि खास ख्याल रखे परिजात का जेल है। ये गुरु का खास हुक्म है उन हरामखोरों के लिए जो जेल में बैठे रोटियां तोड़ रहे हैं। बीते दिसंबर की एक सर्द शाम, अपने लबों पर 2 उंगलियां रखे, होंठों से भाप का धुआं उड़ाते, जैसे किसी ख्याली सिगरेट के कश लगाते, मुझे देख वो हंसकर बोली थी, सुनो, तुम्हें पता तो है ना, मुझे दायरे बनाते धुएं के मरगोले कितने अच्छे लगते हैं, मगर तुम सिगरेट नहीं पीते हो, फिर भला क्या खाक जीते हो। काश तुम्हें ये भोग लगे, किसी जोगन का रोग लगे, फिर तुम्हारी दुआ पूरी हुई, एक और बर्बादी जरूरी हुई। अब मैं धुएं में डूबा रहता हूं, खुद ही खुद से रूठा रहता हूं, अपनी रगों में जमा निकोटीन चुनकर दिल की राख मिलाता हूं, फिर यादों की सुनहरी पन्नी में लपेट अपने जिगर से सुलगाता हूं। तुम्हारे हिजर के धुएं से गम के दायरे बनाता हूं और फिजा में उड़ाता हूं, खुद भी सुलगता रहता हूं, जमाने को भी चलाता हूं, पल पल खुद को राख बनाकर तुम्हारा गम भुलाता हूं। हाँ भाई परिजादे, चल, तेरी सजा पूरी हो गई है। खुश आमदीद सर। सर मैं बहरोज ग्रुप ऑफ कंपनीज का एमडी रेहान सईद सर। सर मेरी आपसे अपने वकील और मैनेजर के जरिए बात होती रही है सर। हाँ ठीक, याद आए। यहाँ कैसे? सर हम आपको यहाँ रिसीव करने आए। हमारे लॉयर ने आपकी रिलीज होने की तमाम तफसीलात हमें पहले ही बता दी थी सर। आज से आप हमारे बॉस हैं। बहरोज साहब ने कंपनी वसीयत में आपके नाम की थी। पहले मैं अपना लिबास तब्दील करना चाहता हूँ। जी आए आए।
वेलकम सर। सर मैं कमाली, आपका मैनेजर कम असिस्टेंट कम पीएस कम केयरटेकर। केयरटेकर? पहले तो यहाँ ऐसी कोई असामी नहीं थी। जी सर। सर सेठ साहब की डेथ के बाद इस प्रॉपर्टी को एक ट्रस्ट को दे दिया गया था। उन ट्रस्ट वालों ने फिर यहाँ ये असामियाँ क्रिएट की। अस्सलाम वालेकुम मालिक। वालेकुम सलाम। मेरा नाम अकबर है, फिरोज का छोटा भाई। अच्छा ठीक है। मैं आपको बताता हूँ सर, काम छोटे बड़े नौकरों के मुंह लगते फिरेंगे। सर यहाँ पिछले 5 साल से कुछ लोग घर बैठ के तनख्वाहें खा रहे हैं। अभी एक लिस्ट बनेगी जिसमें उन तमाम को फारिग कर दिया जाएगा। 5 साल से घर बैठे तनख्वाह लेने वालों में तुम भी शामिल हो। फिरोज मेरे बड़े भाइयों की तरह था। आज से तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड हो। मेरी जान तुम्हारे हवाले। फिक्र मत करें मालिक, आज के बाद मौत आपसे पहले अकबर को अपने सामने खड़ा पाएगी। सर प्लीज आए इस तरफ। हाँ, मेरा इंतजार नीचे करो। लेकिन मालिक। ठीक है मालिक। अरे कौन है? आती हूँ, शायद अखबार वाला आया है। परिजात भैया, शाहजहां, अरे शाहजहां, देखो तो जरा कौन आया है। कमाल है यार तुम भी। परी, क्या हाल है जानू? मैं ठीक हूँ यार। बहुत शुक्रिया। स्टाफ ने मुझे बताया था कि 2-3 साल पहले नौकरी छोड़ दी थी तुम। क्यों? बस यार काम करना मुश्किल हो गया था वहां पर, छोड़नी पड़ी नौकरी मुझे वहां से। मुझसे भी मिलने नहीं आया इतने साल जेल में। बहुत इंतजार किया तेरा। बस यार वो नहीं आ सका, नौकरी ऐसी थी ना। चलो अच्छा ही किया, वरना ऐसे तुम भी पुलिस की नजरों में आ जाते।
चलो जो हुआ सो हुआ, अब भूल जा। अब मेरे साथ नौकरी करेगा तू और मेरे साथ रहेगा मेरे घर में। नहीं यार, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं यहाँ खुश हूँ बहुत, सब सेट है। तो आप काम भी नहीं करोगे मेरे साथ? नहीं यार, तूने ना एक अलग दुनिया बसा दी। मैं नहीं कर पाऊंगा यार। मेरे निकलने की ज्यादा खुशी नहीं है उसमें। अदालत ने बाइज्जत बरी किया है, मुजरिम नहीं हूं मैं जानता हूं यार, तू मुजरिम नहीं है, लेकिन तेरे गिरफ्तार होने के बाद ना बहुत तंग किया पुलिस वालों ने, इसलिए ना मैंने वो नौकरी भी छोड़ दी। और पहले की बात और थी, पहले मैं अकेला था, छड़ा था। अब मेरी जिंदगी में माही है, मेरी बेटी है। फिर से ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा। सही है। आज मेरे आ जाने से भी तेरी पुरसुकून जिंदगी में मजीद मुश्किलात ना आ जाए। ठीक सोच रहे। पर ये मेरे ये मतलब फरीदाद भाई, चाय तो पीते जाए। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ। भाई बहनों के यहाँ ज्यादा देर टिका नहीं करते। सातवें फ्लोर पे अपार्टमेंट 7 है, उसके कागजात और चाबी, कागज तुम्हारे नाम। लेकिन परी मैं ये नहीं ले। मैं तुम्हें नहीं दे रहा। ये वादा तुमसे उस परिजाद ने किया था जो सुबह तुम्हारे साथ बासी और सूखी डबल रोटी का नाश्ता करके घर से निकलता था। वो वक्त याद होगा तुम्हें? एक बार अपने दोस्त को गले नहीं लगोगी? मुझे माफ कर दो। सर आइए आइए जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद। शुक्रिया भाई कमाली मियाँ, मैं तो मायूस हो चुका था तकरीबन कि तुम्हारे सेठ साहब आज शायद हमें फिर इज़्ज़त अफजाई से महरूम रखेंगे, लेकिन ये तो तशरीफ़ ले आए। नवाजिश। सर, सेठ रहमान इस शहर की हर दिल अजीज शख्सियत, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं।
और मेरे नए बॉस PZ मीर। अरे इनसे कौन वाकिफ नहीं है, आज तो जिधर जाओ इनके चर्चे हैं। मीर साहब, यकीन कीजिए मैं आपसे मिलने का बहुत मुश्ताक था। उम्मीद है मुझसे मिलकर आपके शौक और उम्मीद पर पानी नहीं फिरा होगा। गोया इससे मज़ाक बहुत जोबन पे है आपकी तो। खूब, फिर मुझे कहने दीजिए कमाली साहब के खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। आपके साथ मुलाकातों का एक तवील सिलसिला चलने वाला है और बहुत मज़ा है। वाह, है ना? वाह। तो क्या ख्याल है, मीर साहब को मेहमानों से इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे? एक सेकंड, अपने ख़ास मेहमान को तो मैं खुद सबसे मिलवाती हूँ। मेरी तरह सर ये सब भी आपसे मिलने के बड़े मुश्ताक हैं। सर आप अकेले खड़े हैं सर? सर बोर तो नहीं हो रहे? बस सर एक मेहमान की आमद है, वो आ जाएं, उनसे आप मिलने, उसके बाद खाना और फिर चलते हैं। खाने तक रुकने की जरूरत नहीं है कमाली, हमारी हाजिरी लग गई, बस अब चलने की करो। ना 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 मीर साहब, क्या हो गया? ये जुल्म तो ना कीजिए हुजूर। अभी तो एक ख़ास मेहमान आपसे मिलने के लिए आ रही हैं और जो इस महफिल की जान है। और पता है जब से घर से निकली हैं रास्ते से उन्होंने 10 बार मुझे फ़ोन किया कि PZ मीर साहब को रोकिएगा, मैं बस पहुंचने वाली हूँ। ऐसा कौन सा खास मेहमान है? रहमान साहब इस मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन महापारा, बल्कि इस मुल्क की क्या, अब तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी उनका नाम आने लगा है। हमारा फ़ख्र है वो। आपको एक बात बताऊं, मीर साहब एक ज़माना उनका फ़ैन है और वो आपसे मिलने के लिए तड़प रही हैं। मेरी तरह बेचैन है वो भी। माजरत से मैं इस नाम की किसी हीरोइन का। लीजिए वो आ गई। पता है आपको, ये तो जाना चाह रहे थे और महापारा बेगम आपने बड़ी राह दिखाई, हमें इंतज़ार कर रहे हैं हम। अब आप दोनों एक दूसरे को अपना तारुफ करवा लीजिए। ओवर टू यू। हम पहले मिल चुके हैं सेठ साहब, मगर तब ये महापारा नहीं थी और ना ही मैं PZ मीर। चलिए, इसका मतलब है आपका शुरू से एस्थेटिक सेंस बहुत कमाल का है मीर साहब, और खुशी हुई मुझे। चलें फिर, मुझे और कमाली साहब को कुछ देर इजाज़त दीजिए। हाँ, टेक केयर। फरीदाद, बाकी की बातें तो होती रहेंगी, लेकिन सच कहूं तो दिल खुश हो गया इन लोगों को तुम्हारे सामने झुकते देखकर। किसी ने मुझसे कभी कहा था दौलत को अपने काबू में कर लो तो सारा ज़माना तुम्हारे इख्तियार में होगा। खैर, मेरी छोड़ो, ये लुबना से महापारा, और तुम्हारी तो शादी सेठ नुमान से हो गई थी, कहाँ है वो? फरीदाद वो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे,
जब तक हमारे रिश्ते से उन्हें मुनाफा मिलता रहा तो उन्होंने जारी रखा। जैसे नुकसानात बढ़ते गए तो उन्होंने बड़ी खूबसूरती से ना अपना दामन छुड़ा लिया, मुझसे तलाक ले ली। और ये फिल्म इंडस्ट्री? मेरी अम्मी को मेरा घर बैठना घाटे का सौदा लग रहा था, तो उन्होंने मुझे फिल्म इंडस्ट्री में डाल दिया। इस बिजनेस से भी उन्हें काफी मुनाफा मिला। इस महफिल में मेरा मतलब है ये सेठ रहमान से क्या ताल्लुक है? वो क्यों तुम्हें मुझसे मिलाने के लिए इतना मुस्सिर था? तुम अब भी उतने ही मासूम हो परिजाद, दुनिया को नहीं समझ पाए ना। सेठ रहमान ने मेरी माँ से एक सौदा किया है, तो मेरा जाने का सौदा है। इसलिए मैं आज बन ठन के शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून को लुभाने आई हूँ। एक जलवा फरोश बनकर। मगर क्यों? ऐसा क्या मतलब मुझसे आंख पड़ा उसे? तुम्हारी फर्म एक कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा ठेका लेने वाली है और सेठ रहमान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो ठेका इससे मिले। उसके लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो तुम्हें खुश रखे, इसलिए उसने मुझे हायर किया। और अगर पीज़ेड मीर इस सौदे से इनकार कर ले फिर? तो मेरी माँ को लिया हुआ एडवांस वापस करना पड़ेगा या फिर सेठ रहमान टोकन के तौर पे किसी और तरह इस्तेमाल कर ले। कोई अपना नुकसान नहीं होने देता परिजात। और तुम्हारा ये मैनेजर कमाली, उसने भी अपना हिस्सा रखा हुआ इस ठेके में। दखल अंदाजी की माजरत चाहता हूँ, कबूल कीजिए। भाई कमाल हो गया वैसे, आज तो आपने मापारा बेगम को मिलते ही अपना असीर कर लिया, वरना हम एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं। इन्होंने कभी इतना वक्त हमें नहीं दिया। वाह। वैसे तो रात बाकी है, हम जागते रहेंगे, ये महफिल भी चलती रहेगी, लेकिन खाना तैयार है। आइए। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। अब इजाज़त दीजिए। ये कैसे हो सकता है मीर साहब? वो कहते हैं ना रात बाकी बात बाकी, अभी ऐसे तो नहीं। बात अब हो ही कब रही है, सब तो मदहोश हैं। बहरहाल मुझे मापारा ने आपकी दावत का मकसद समझा दिया। आपका काम हो जाएगा, कल किसी भी वक्त कमाली से मिल लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब। मैं तुम जैसा होशियार और हाजिर दिमाग बिजनेसमैन नहीं हूँ सेठ रहमान, इसीलिए हमेशा घाटे का सौदा करता हूँ। मगर आइंदा कभी मुझसे सौदा करना हो तो दरमियान में औरत को मत लाना। हमारे यहाँ ये कोई अच्छा पेशा नहीं माना जाता, और मर्द अपने मर्दानगी के बलबूते पर बाजी जीते तो मत कहना। फिर मुलाकात होगी। हाफिज। मर्द की सूरत, उसकी शख्सियत
और उसका वकार सब उसके पैसे से होता है। जाओ इस बेरहम दुनिया में जाओ और अपने हिस्से की दौलत समेट लो। खुद को इतना अमीर करो कि ये जो तुम्हारी शख्सियत के ऐब है ना, दुनिया को स्टाइल लगने लगे। नौमान की जगह 10 करोड़ का चेक तुम मेरे हाथ में दे दो, मैं लुबना का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। शुक्रिया। मैं मुखिल हो सकता हूँ सर? तुम कब मुखिल नहीं होते कमाली? सर मैंने सोचा कि आपको आज की मीटिंग का शेड्यूल बता दूं। बोलते रहो। जी सर। सर ऐसा है कि आज स्टार ग्रुप के एमडी से 11 बजे मीटिंग है आपकी। शिप इंडस्ट्रीज के जावेद साहब डेलीगेशन के साथ आपसे मिलने आएंगे 12:30 बजे। 1:30 पर लंच होगा। उसके बाद आपको ज्वाइन करेंगी सोनिया इकराम और 3:30 बजे चौधरी इंडस्ट्रीज के चौधरी साहब आपसे मीटिंग करेंगे। ये सारी मीटिंग्स आज हैं? जी सर आज ही हैं, क्योंकि बिजनेस का फैलाव इतना ज़्यादा है, तमाम पार्टनर्स के साथ मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, वरना कारोबार रुक जाएगा। ये बिजनेस है या कैद? अब से दिन में 2 से ज़्यादा मीटिंग्स नहीं रखनी है, वो भी मुझसे पूछ कर। वो तो ठीक है सर, लेकिन सर इस तरह तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मेरा मतलब है कि कभी नफ़ा और नुकसान के तराजू से बाहर निकल कर भी जिंदगी को परख लिया करो। सेठ रहमान के ठेके का क्या हुआ? सर जैसा आपने कहा है, आपके हुक्म के ऐन मुताबिक आज हो जाएगा। और तुम्हारा काम वो हो गया या स्टेट को कागजात मिलने के बाद होगा? जी सर, मैं कुछ समझा नहीं। देखो कमाली, याद रखना कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत इंसान की इज्जत नफ्स होती है। उसे खोकर इंसान को कारून का खजाना भी मिल रहा हो तो वो घाटे का सौदा है। सेठ रहमान जैसे सौदागरों की दलाली करना छोड़ दो। जी सर। अगर आपकी तन्हाई में रुकावट ना बनूं तो यहाँ बैठ जाऊं? ओ श्योर, बिल्कुल, आइए बैठे। शुक्रिया। वैसे मैंने आपको कहीं देखा है पर अभी मुझे याद नहीं आ रहा। जी
कल ही सेठ साहब की पार्टी पर महापारा से मुलाकात हुई थी। मेरा नाम PZ मीर है। आई रिमेम्बर नाउ, याद आ गया मुझे। सेठ साहब आपकी बहुत बातें करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं भाई आपकी। महापारा को बुलाती हूँ मैं, आप बैठे। बहुत शुक्रिया जी। वैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं आपको यहाँ पे। श्योर महापारा बहुत खुश होगी आपको यहाँ देखकर। आपने खुद आने की जहमत की, महापारा को ही बुला लिया होता। वैसे हमारी पहले मुलाकात हो चुकी है। कहाँ? बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम सबक आपने मुझे दिया था तो ये गलत नहीं होगा। तुम, मेरा मतलब है आप परिसा? आयु परिसा? मुझे अपने नाम की ये खूबी बहुत पसंद, जो उसे एक दफा सुन ले वो दोबारा भूलता नहीं है। मगर वो मेरे माजी का नाम था, अब मेरा नाम PZ मीर है। देखें, आपके एक जुमले ने मेरी जिंदगी की राह ही बदल दी। परिजात से PZ मीर हो गया। अपनी मसरूफियात में से मेरे लिए वक्त निकालने का शुक्रिया। मसरूफ थोड़ी होते हैं, मसला तो तरजीहात का है। हम अपनी पसंदीदा तरजीह को मसरूफियत बना लेते हैं। ऐसी बात सिर्फ तुम ही कर सकते हो फरीदा, तुम आज भी नहीं बदले। मेरे पास बदलने को कभी कुछ था ही नहीं सिवाय मेरे नाम के। तुम घर पर क्यों हो? कोई शूट वूट? मैं तो सोच रहा था बिना बताए आ जाऊंगा, तो तुम्हारी क्या मसरूफियत होगी। आखिर मुल्क की टॉप हीरोइन। ये बात जरूर तुमसे कमालिया सेठ रहमान ने की होगी। असल में यहाँ साल में 2-4 फिल्में ही बनती हैं और मेरी पिछली 3 फिल्में फ्लॉप हो गई थी, तो पिछले 5 महीने से घर पे ही बैठी हुई हूँ, काम ही नहीं है। ओह अच्छा, हाँ तुम फिक्र नहीं करो, करते हैं कुछ। क्या क्या करोगे मेरे लिए परिजात? पहले ही मेरी वजह से उस गिद्धनुमा लालची सेठ रहमान को इतना बड़ा फेवर दे चुके हैं। उसको भूल जाओ, दोस्ती दोस्त के काम आते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम परिजात से PZ मीर बन चुके हो। मुझे बताओ तुमने ये सब किया कैसे? कैसे जीत लिया तुमने इस बेरहम जमाने को? आप कहाँ चल दिए? मैंने डिनर का इंतजाम किया है, करके जाइएगा। बहुत शुक्रिया, मुझे दरअसल कहीं पहुंचना है, तकल्लुफ की जरूरत नहीं थी।
वैसे आप मुझे तुम भी कह सकती हैं, इस आपके तकल्लुफ की भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने गुज़श्ता रवैये पर शर्मिंदगी का भी इजहार नहीं कर सकती। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मुझे मेरी औकात याद दिला देती। पर तुमने बड़े ज़र्फ का मुजाहरा किया। आप उस रोज़ भी गलत नहीं थी, उस वक्त की रफ्तार बदल गई। आपसे एक दरख्वास्त है, अपनी बेटी के हुनर को पहचानिए, इससे यूं कोड़ी कोड़ी के लोगों के हाथों रुस्वा मत कीजिएगा दोबारा। ये दुनिया सेठ रहमान जैसे सौदागरों से भरी पड़ी है, जो कभी घाटे का सौदा नहीं किया करते। खुदा हाफिज़। ये अच्छा है? क्या है ये? क्या नाम रखा है इस गुड़िया का? परीसा। इसके प्यारे से मामू के नाम पर इसका नाम रखा है। जब तुम्हारी गिरफ्तारी का पता चला तो काफी रोई परीसा। इसने मुझसे बहुत जिद की तुमसे मिलने के लिए। तुम्हारे आदमी का पैगाम मिल गया था मुझे। कैसा पैगाम? वो मैंने ही सलीम भाई को पैगाम पहुंचाया था कि किसी भी सूरत में तुम्हें वहीं रोक के रखे। मैं नहीं चाहता सलीम भाई की ज़िंदगी में और मसले मसाइल पैदा हों। वैसे भी ये पुलिस कचहरी के मामला बहुत उलझे हुए होते हैं। अच्छा, तभी मेरा रोना धोना, इतना मिन्नत करना इन पर असर नहीं कर रहा था। खैर, अल्लाह का शुक्र है कि अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया था, वरना लोग तो अजीब और गरीब अफवाहें उड़ा रहे थे। और ये अखबार और न्यूज़ वाले, इनका तो काम ही बात का बतंगड़ वाले, रूही का पहाड़ बना देते। वैसे लोग गलत नहीं कह रहे होंगे सलीम भाई। मेरे मरहूम मालिक ने अपनी बीवी का कत्ल किया। उनके वफादार साथियों में मैं भी शामिल था। मेरे समेत कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कितने साल लग गए
अपनी बेगुनाही साबित करते करते मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपने वफादारों में बांट दी। बस ऐसी कहानी है। कुछ कुछ अंदाजा था मुझे। अब तुम्हारी बात सुनकर के ये भी लग रहा है कि तुम्हारे मालिक के अच्छे खासे दुश्मन थे, और ये भी हो सकता है कि कुछ अभी भी घात लगा कर बैठे। पर एहतियात से रहना, अपना ख्याल रखना। परी देखो, अब तुम्हें जो भी काम करना है ना, बस यहाँ पर करो, इसी शहर में, मेरी आंखों के सामने। मेरे करने को कोई काम रहा ही नहीं आती। अरे ऐसे कैसे, हजारों काम पड़े हैं करने के लिए। साफ साफ कहो, उसकी शादी करवा के फंसाना है उसे। मैं तुम्हें बताता हूँ इसका इरादा क्या है। जब से इसे पता चला है ना तुम रिहा हुए, बस तुम्हारी शादी की तैयारियों में लग गई है, और इतनी लड़कियां देख चुकी है अभी तक। हाँ तो क्यों नहीं, क्या कमी है मेरे भाई में। देखना, इस शहर के सबसे ऊंचे खानदान की सबसे प्यारी लड़की लेकर आऊंगी, बस एक बार ये हाँ तो करे। अरे पता नहीं कहाँ रह गया, सईदा के घर जाके तो बैठ ही गया है वो। परी मेरी मानो तो अब तुम यहीं रुक जाओ, मेरा दिल नहीं मानता कि तुम्हें जाने दूं। मुझे लगता है कि अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो मैं एक बार फिर तुम्हें खो दूं। मैं आता रहूंगा ना आप ही। अब वैसे भी तुमने और सलीम भाई ने आना है मेरी तरफ। याद है तुम चाहती थी कि तुम्हारा परिजात एक बड़ा आदमी बने। जान लो कि हर कामयाबी का एक खराज अदा करना पड़ता है। मेरा खराज अपनों से जुदाई है। ये लो, मैंने और सलीम ने कब से इस दिन का इंतजार किया था कि जब तुम वापस आओगे तब तुम्हें तुम्हारी अमानत वापस करेंगे। ये क्या है अभी? परी इनकार मत करो, इसमें वो पैसे हैं जो चाहते हुए तुम अपनी बहन को देकर गए थे। परी मैं जानता हूँ ये वापस लेने के लिए तुमने नहीं दिए थे, लेकिन बहुत अरसे से बोझ था हमारे पे। आज कुदरत ने इस काबिल किया, रख लो प्लीज। काश के मैं तुम्हारी वो शायरी, वो नज़में तुम्हें लौटा सकता जो तुम्हें भेजकर अपनी बहन की खुशियां बचाई। सलीम भाई, ये आप लोगों के लिए। अरे मैं अपने और अपने वालिदैन की पिछली सोच पर शर्मिंदा हूं। यह एहसास भी इसने ही मेरे दिल में जगाया है, और बल्कि इसके पढ़ने का फैसला बिल्कुल ठीक था, क्योंकि एक पढ़ी लिखी औरत ही एक मर्द के अंदर के अच्छे इंसान को जगा देती है। जिंदा मिसाल खड़ी है तुम्हारे सामने। बहुत खुशी हो रही है अपनी बहन को अपने घर में इतना खुश देख। उसका हम सफर, उसका हम मिजाज भी है। ये ले, आप लोगों की जिद पूरी कर रहा हूं। ये मैंने आपके हाथ से लिए, अब ये मेरे हैं, और मैं अपने पैसों के साथ जो भी करूँ आप लोगों को एतराज नहीं होगा। अंदाजा था मुझे। इंसान बाहर की दुनिया में जो मर्जी लिबादा हो, अंदर से बिल्कुल नहीं बदला, बिल्कुल वैसे का वैसा ही है।
देखिए मेरे पैसे हैं, आप, मैं जो भी करूं आपने वादा किया था एतराज नहीं करेंगे। फिर अपनी परीसा के लिए कुछ तो लाना था ना मामू ने, मामू का हक बनता है। तो ख्याल रखें, खुश रहें। तो अभी आपने मेरा कमरा खुलवा दिया था, कुछ वक्त के लिए वहां जाना चाहता हूँ। हाँ लेकिन वहां तो सब कबाड़ पड़ा है, क्या करोगे वहां? वैसे तो सुगरा ने खोल दिया था। है हाँ, कुछ पुराने कागजात थे और डायरी वगैरह, मैंने सोचा ढूंढ लूं। गालिब मेरे सर से ऊपर से गुजर जाता है, मुझे प्लीज फिर से पढ़ाइए। दाम हर मौज में है हल्का सद काम न हम, देखें क्या गुजरे है कतरे पर गोहर होने तक। दाम जाल को कहते हैं, हल्का जो है वो दायरे को कहते हैं, सद का मतलब 100 है और नहंग मगरमच्छ को कहते हैं। फिर देखें क्या गुजरे है कतरे पर गोहर होने तक, गोहर मोती को कहते हैं। एक दफा ये गालिब चाचा भी ना पता नहीं कहाँ से तरकीबें पकड़ के लाते हैं। दाम हर मौज में है हल्काए सद काम नहंग, देखें क्या गुजरे है कतरे पर गोहर होने तक, देखें क्या गुजरे हैं कतरे पर गोहर होने तक, मोती होने तक। आ रही हूँ, एक सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिर्जा साहब हैं घर पे? आइए। वो कवल ने बताया था आप आए हुए हैं अपने घर, मेरा नहीं ख्याल था कि आप इधर भी चक्कर लगाएंगे। उनको किसी ने बताया था कि मिर्जा साहब की तबीयत ठीक नहीं है। और कैसे हैं आप? बेहतर हूँ। अम्मा
मुझे भूख लगी है, खाना दे। आप जाइए। क्या कहूँ बेटा, नाहिद की माँ के मरने के बाद तो परेशानियों ने जैसे हमारे घर का रास्ता ही देख ली। कुंवारी बेटी घर बैठी हुई और माजिद की कोई मुस्तकिल नौकरी नहीं मिली। माजिद कहाँ है इस वक्त? कहाँ होगा, नौकरी की तलाश में भटक रहा होगा इधर उधर। कराची शिफ्ट हो गया था वो नाहिद को लेकर। मेरी बीमारी के बहाने हफ्तों के लिए नाहिद को यहां छोड़ जाता। मैं अपना कार्ड आपके पास छोड़ के जाऊंगा, माजिद को कहिएगा मुझसे मिल ले, इंशाल्लाह हो जाएगा कुछ नौकरी का। बहुत मेहरबानी होगी बेटा तुम्हारी, हो सके तो माफ कर देना मुझे। पट्टी बंधी हुई थी मेरी आंखों पर जो तुम्हारी शराफत और फर्माबरदारी को ना देख सके, इसीलिए अल्लाह ने बहुत नवाजा है तुम। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं मिर्जा साहब। मैं माजी की सारी तलखियों को भुलाकर आगे बढ़ चुका। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? नाहिद की माशाल्लाह 3 बच्चियां हैं। माशाल्लाह। वो सिराज साहब बता रहे थे कि तुमने मोहल्ले के लफंगों को भी नौकरी से लगवा दिया। अच्छा किया, वरना सारे के सारे वारदातिया ही बनते। अल्लाह अजर देगा तुम्हें इसका। चाय पिए बेटा। आपका बहुत शुक्रिया, आप आए। इसमें शुक्रिया की क्या बात, बस आप मिर्जा साहब का ख्याल रखें, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मैं अपना कार्ड मिर्जा साहब के पास छोड़ आया हूँ, माजिद को कहिएगा मुझसे रब्ता कर ले। आपसे एक सवाल पूछ लूं, अगर आप बुरा ना मनाए तो? जी पूछिए। आपने अभी तक शादी नहीं की? मेरा मतलब कभी कभी ये तन्हाई इंसान को मार देती है। तन्हाई हमारे पास लोगों की गैर मौजूदगी का नाम नहीं है। दरअसल हमारे इर्द-गिर्द मौजूद लोगों में हमारी गैर दिलचस्पी हमें तन्हा कर देती है। वही तो कह रही हूँ, इतने हजूम में रहते हुए भी क्यों तन्हा हैं आप? कोई ऐसा हमसफर ढूंढ लें जो आपके दिल की दिलचस्पी की वजह बन जाए। मैं आपकी बात पे गौर करूंगा। बस आप दुआ कीजिएगा मेरे मुकद्दर में भी ऐसा कोई हो। अपना ख्याल रखा करें, लगता है आजकल आप अपना ख्याल नहीं रख रही। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। Hello. How can I help you? हमारे पास कुछ नया एंटीक पीस आया है, आपको दिखाऊं क्या?
कुछ खास चीज ढूंढता है तुम? आपके पास एक पुराना पियानो होता था। हमारे पास कई पियानो आया बिक गया। इस वक्त तो कोई पियानो नहीं। कितनी अजीब बात है, जब खरीद नहीं सकता था तो मुयस्सर था, आज खरीदार बनकर आया हूं तो हासिल नहीं कर सकता। शायद हम अपनी जिंदगी में अपने पसंद का पियानो सिर्फ देखते हैं, हासिल नहीं कर सकते। Wait a minute, तुम वही यंग बॉय है जो कॉलेज जाते हुए मेरे स्टोर के बाहर खड़ा होकर पियानो देखता रहता था, राइट? आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, ठीक पहचाना आपने। लगता है शायद आने में देर कर दी मैंने। बट लगता है ये देर करते हुए तुमने टाइम वेस्ट नहीं किया। दुनिया जीत कर आ रहा है तुम। अब उस ओल्ड फैशन पियानो का क्या करना? अब तो कोई नया पियानो खरीद लो। ठीक है। वैसे तो मेरे घर पे एक बड़ा शानदार सा नया पियानो है, मगर पता नहीं अपने दिलो दिमाग से वो पुराना पियानो नहीं निकाल पाया। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। ओए, हम सब की जिंदगी में वो एक पियानो होता है जो हमारे दिल के किसी डार्क कॉर्नर में किसी ख्वाहिश की तरह छुपा बैठा होता है। Some of us अपनी चाहत के अरूज में उसको पा लेता है, and others उसकी खोज में सारी जिंदगी भटकता रहता है। खुशनसीब कौन होता है, पा लेने वाला या खो देने वाला? Of course none of them. जिसने पाया उसने पाकर मट्टी कर दिया, एंड जिसने नहीं पाया वो खुद खाक में मिल गया। अकबर जी मालिक। मेरा वॉलेट देना। मालिक। मगर ये रकम क्यों? तुमने तो कुछ भी नहीं खरीदा। हो सकता है आने वाले वक्त में आपके पास कोई पुराना पियानो आए और मेरी तरह कोई बाहर खड़ा होके आपके पियानो को देख रहा हो। राइट। वो पियानो उसको दे दीजिएगा, मैं समझूंगा मुझे मेरा पियानो मिल गया। Alright. Alright. शुक्रिया। God bless you, boy. Right.